हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो क्लास 11 फिजिक्स। तो आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और हम एक क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल। डेफिनेशन लिखेंगे पहले, होता क्या है ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, any object thrown with initial velocity and then allowed to move the under the action of gravity। इसको भी समझाऊंगा मैं आपको, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। any object is thrown with initial velocity, initial velocity and then allow to move under the action of gravity। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, जैसे ये मान लो ये मार्कर ही है, इसको मैं थोड़ी दूर फेंकता हूँ। पहले तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटी क्या है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यही मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल, अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, ठीक है, और ग्रेविटी क्या कर लेगी, इसको थोड़ी देर बाद अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तभी मैंने लिखा एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव द अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हम करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ये हम अभी प्रूव करेंगे और बताएंगे कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक है नेचर में। ठीक है, लेट ए प्रोजेक्टाइल launched with initial velocity u, okay, and this resolves into two components, and this resolves into two components। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इसका पहले। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u। ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस। ओके, और यहाँ पे एंगल थीटा। लेट ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। ओके, और अब देखो यहाँ पे जो ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स है, एक तो इस तरफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ u sin थीटा। लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोला, ग्रेविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो g की वैल्यू, ग्रेविटी को, ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और एक्सलेशन क्या होगा, इधर नीचे को लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो कंपोनेंट्स क्या है, पहला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x एट
एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट वाई, वर्टिकल कंपोनेंट वाई एट वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ओ, यहाँ पे ए। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने का टाइम हमने मान लिया टी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो यू, इसका कंपोनेंट यू कॉस थीटा साथ में। ठीक है, इनटू टी। ठीक है, और यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा टी। ठीक है, ओके, तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट, उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सी, सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इधर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे एक तरह की। आपको पता है y इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, कंपोनेंट के में, कंपोनेंट के अंदर u साइन थीटा। ओके, t आ जाएगा फिर, है ना। आपको पता है ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है नीचे को, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे एक्सलेशन की जगह g, 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा, t की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g, t के यहाँ पे x अपॉन u कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब देखो आप यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u कैंसिल हो गया, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर होता है टेंजेंट थीटा के, तो x टेंजेंट थीटा। ठीक है, माइनस g यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर कोई वर्टिकल कंपोनेंट y हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो वो बताता है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। दिस शोज दैट the this shows that the path of projectile is parabolic in nature। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, वंदे मातरम।